हाँ, हम तो सपोर्ट करते हैं भाई, मेरा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्ट है। मेरे को बस होता है कि कुछ क्लॉज में प्रॉब्लम है, कि भाई क्या बोल रहा है यार। मेरा ये भी दिक्कत है। अच्छा, बीजेपी को हर बार क्रिटिसाइज मिलता है कि ये ऐसा ऐसा करती है, पूरा अथॉरिटेरियन। ये एमपी में लेके आ रही है, बाकी हम्म, स्टेट्स क्या सो रहे हैं इस ये टाइम? लोग तो बाकी वाले कहाँ गए? राहुल गांधी कहाँ गया इस टाइम? नहीं नहीं, राहुल गांधी कहाँ गया, इवन बीजेपी भी और सब स्टेट में कहाँ गए, हाँ, बीजेपी यूपी तो में मैं कहाँ है। फिर भी बोलूंगा ना कि एक जगह शुरू कर रही है, हाँ, हाँ, मतलब बाकी जगह करना चाहिए बिल्कुल। वो अरे और कांग्रेस बाकी नहीं का करेगा, कांग्रेस नहीं करेगा, कांग्रेस के साथ वो वाला चीज हो जाता है ना कि वो लोग लिबरल दिखना चाहता है, वो लोग लिबरल है नहीं, होता है ये चीज, तुम कांग्रेस के अरे साथ बहुत होता संविधान है भाई, वो लेके घूमता है ना संविधान, राहुल गांधी, ऐसे थोड़ी होगा। है। यही तो हम बोल रहे हैं भाई, संविधान लेके सब घूमता है, ओवैसी भी घूमता है, कुणाल कामरा भी घूमता है, पर आर्टिकल 44 के बारे में किसी को नहीं बोलना था। वो छोड़ दे, तेरे को क्या लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत सपोर्ट करता है। कर्नाटका में तेरा वन ऑफ द हार्शेस्ट बिल लाया गया है सिविल लिबर्टीज को कर्व करने का, जो तेरा इंटरनेट में हम लोग जो बकवास कर रहे हैं ना, इसके चक्कर में हम लोग भी जेल जा सकते हैं, और ये स्टेटमेंट अरे वो बोलने के कारण हम जेल जा पार सकते नहीं हुआ, पास नहीं हुआ वो बिल। हैं। हाँ, पास हाँ, नहीं वो हुआ अभी पास नहीं हुआ, वो तक। बस होता है ना फ्लोर में किया गया था। बस होता है ना कि वन ऑफ द वर्स्ट बिल्स था फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। और सबसे फनी बात ये है ना, एक इंटरेस्टिंग केस है जो राहुल गांधी को मे भी पता होगा। एक इंडिया के एक फेमस लीडर थे जिन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे चोर मोदी मोदी के नाम से क्यों होते हैं, और उसके कारण उस लीडर के अगेंस्ट में केस हुआ था, क्योंकि एक बीजेपी के लीडर थे जिन्होंने उनके ऊपर आके केस मार दिया था कि ये मोदी कास्ट के अगेंस्ट में बोल रहे हो, और क्योंकि मोदी कास्ट ओबीसी होती है तो ये एंटी कास्ट स्टेटमेंट, ये कोर्ट में गया था। और जिस लीडर की बात हम लोग कर रहे हैं, कोर्ट ने मतलब होता है ना कि ये लोग इतना नालायक है कि इतना ये लोग सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको कन्विक्ट कर दिया था। जिसको नहीं पता है, हम राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ये बात कर रहा था। समझ गया अभी तक सब। सब समझ। तो इतना तो बेसिकली समझदार होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रॉपर कन्विक्ट कर दिया था बंदा को, कि होता है ना कि इसका। और जिसको नहीं पता है कि पार्लियामेंट में ये रूल होता है कि अगर तुमको जेल सेंटेंस होता है 2 साल या 2 साल से ऊपर का, तो तुम्हारा कैंडिडेचर चिप कैंसिल होता है, और तुम 6 साल के लिए और इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो तुम 2 साल सेंटेंस सर्व करेगा, उसके बाद 6 साल और इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो बेसिकली तुम 8 साल तक इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। और जैसे ही ये बीजेपी ये सुना, बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी कैसे इलेक्शन नहीं लड़ेगा, राहुल गांधी को लड़वाना है हम लोग को। तभी तो जीतेंगे हम लोग। बीजेपी राहुल गांधी को जोकर बना के रख दी। साला तुम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए खड़े रहो, किसी और को आने मत दो। तो बीजेपी जैसे ही देखा ना कि मतलब कि राहुल गांधी जेल चला जाएगा और उसका कैंडिडेट 8 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, बीजेपी बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट में गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट स्टे लगाया है इसके ऊपर। तो उस जो कर्नाटका जो बिल प्रपोज कर रहा था ना, उससे राहुल गांधी भी जेल जाते। खाली सरकार चेंज होने की जरूरत थी।